ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि प्रभु परमात्मा पृथ्वी लोक पर क्यों अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की आत्माओं को साथ रहने की परवानगी देते हैं। बात तो सही है, प्रश्न होना चाहिए कि भाई अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, भगवान बुरे लोगों को क्यों यहाँ भेजता है। बुरे लोगों को लगता होगा कि इन अच्छे लोगों का क्या करें। तो एक उदाहरण मैं देता हूँ। जब बहुत समय पहले की बात है, करीब करीब समझो कि जब मैं हाई स्कूल में था, 9वीं या 10वीं कक्षा में शायद था, उस वक्त हमने एक पिक्चर देखा था। एक सिनेमा देखने के लिए हम लोग गए थे। उसका नाम था गोरा और काला। गोरा और काला, एक आदमी गोरा है माने सज्जन भी है और सुंदर भी है, और एक आदमी काला है, एक हाथ से ठूंठा है और डाकू है, लुटेरा है। दोनों रोल एक ही अभिनेता राजेंद्र कुमार उस वक्त के थे, वही निभा रहे थे। तो अच्छा भी गोरा जो था वह राजेंद्र कुमार था, बुरा जो काला था वह भी राजेंद्र कुमार था। अब आप हमें ये बताओ कि राजेंद्र कुमार वास्तव में अच्छे थे या बुरे थे, गोरे थे या काले थे? तो महाराज दोनों वही थे। न तो वह अच्छे थे न तो वह बुरे थे, वह तो अभिनय था। तो उसी तरह जब परमात्मा उपनिषद में कहते हैं कि सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम, हे सौम्य, हे प्रियदर्शन, सत एव, सत परमात्मा ही पहले, मैं सत परमात्मा ही था। और था माने एकमेवा द्वितीयम, एक और मात्र एक ही में था। ऐसा एक जिसमें से कभी दूसरा हो न सके, ऐसा में एक था। एकम एव अद्वितीयम। उस मुझ चैतन्य रूप परमात्मा में से, परमात्मा कह लो, आत्मा कह लो, मुझ आत्मा से आत्मान आकाश संभूतः, मुझ आत्मा ने ही आकाश का वेश धारण किया। आकाशात वायु, आकाश रूप में रहे हुए मैंने फिर वायु का रूप धारण किया। वायु रूप रहा हुआ मैं फिर अग्नि रूप हो गया। अग्नि रूप रहा हुआ मैं फिर जल रूप हुआ। जल में से मैं ठोस बनकर पृथ्वी रूप हुआ, धरती रूप हुआ, और धरती में से फिर जो अन्न निकला वह धरती का ही रूप है, मैं अन्न रूप हो गया। इसी अन्न से सभी प्राणी होते हैं, पैदा होते हैं और पालित पोषित होते हैं। तो अच्छा है आदमी, आत्मा कह लो, जीवात्मा कह लो, जो जीवात्मा अच्छी है वह भी अन्न खाता है। उसी अन्न को जो पापी आत्मा है, बुरी आत्मा है, वो भी खाता है। तो एक ही धरती से पैदा हुए एक ही प्रकार के अन्न को खाकर, अन्न माने उसका खाद्य जो भी है, कोई जौ खाता है, कोई गेहूं खाता है, कोई चावल खाता है, कुछ भी जो भी खाते हैं, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, जो भी खाते हैं उसके लिए वह अन्न है। और सभी प्रकार के अन्न पृथ्वी से पैदा होते हैं। तो एक ही प्रकार का अन्न खाने वाले जीवात्मा अच्छा है या बुरा है? एक ही अन्न से पैदा हुई दो प्रकृति, दो स्वभाव अच्छी है या बुरी है? एक ही परमात्मा ने सब रूप लिया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसको होना चाहिए और इसको नहीं होना चाहिए? और अगर हम इस पारमार्थिक दृष्टिकोण से नहीं समझ पा रहे हैं, व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें, तो भी जो जीवात्मा पूर्व के जन्मों में अच्छे बुरे कर्म करके
फिर नया जन्म वासना निर्मित की है और उस वासना के अनुसार नया जन्म उसे मिलता है। उसकी वासना के अनुसार जैसा उन्होंने अपने आप को बनाया है, अच्छा या बुरा, भला या बुरा, उसी प्रकार का फिर उस वातावरण में उसे जन्म मिलता है। और भगवान साथ में उसको थोड़ा विवेक भी दे देते हैं कि भाई बुरे कर्म का बुरा नतीजा, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, तो अब इस बार आप बुरे कर्म छोड़ दो और अच्छे अच्छे कर्म करो। लेकिन वासना के आवेग वश, इंद्रियों के आवेग वश, विषयों के पीछे दौड़ने वाली वृत्तियों के वश होकर सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है यह जीवात्मा, परतंत्र है, पराधीन है, अपनी वासनाओं के अधीन है। बुरे बुरे कर्म करता जाता है और बुरा बनता जाता है। और अच्छा आदमी थोड़ा विवेक करके, क्योंकि उसके हृदय में अच्छाई का, पुण्य का प्रकाश है, तो थोड़ा उसको सूझता है कि नहीं नहीं बुरा तो करना ये ठीक नहीं है, तो अच्छा करता करता वो बहुत अच्छा बन जाता है। एक दिन वह आत्मा परमात्मा बन जाती है। और वो जो बुरी आत्मा है, मतलब पाप कर्म करके जिसने जन्म लिया है, वह बुरा कर्म करते करते अगर संभल जाए तो फिर अच्छा हो सकता है। गीता जी में भगवान ने कहा, पापी से पापी सुदुरात्मा, दुरात्मा में भी बहुत उत्कृष्ट कोटि का दुरात्मा भी अगर यह संकल्प कर ले कि मैं आज से श्री परमात्मा के शरण हो जाऊंगा, तो उसको धर्मात्मा मानना चाहिए, क्योंकि वह राह पर चल पड़ा। तो उसी तरह अगर कोई पुण्य कर्म जाग गया, कोई संजोग मिल गया, कोई संत का सानिध्य मिल गया, तो उसकी आत्मा जग जाती है और वह अच्छे रास्ते पर आ जाता है। श्रीमद् भागवत में और कई जगह और भी जगह पर कहीं पर है कि एक वेश्या थी, वो शाम को तैयार होकर अपने दरवाजे पर बैठती थी, लोग आते थे, उसके साथ रमण करते थे और पैसे देकर जाते थे। पिंगला नाम था उसका। उस पिंगला एक दिन तैयार होकर बैठ गई और लोग आते रहे, दूर से आता देखते, धनवान है, हमारे पास आएगा, बहुत पैसे देगा और हमारे साथ रमण करेगा। तो भोग की इच्छा से सज श्रृंगार करके दरवाजे पर देखती रही, लेकिन देर रात तक वहाँ से लोग पास हो गए, निकल गए, लेकिन उसके पास नहीं आए। बहुत विक्षिप्त हो गई, अरे रे रे, आज तक अब तक क्यों मेरे पास कोई नहीं आया, मुझे धन कैसे मिलेगा, मुझे भोग कैसे मिलेगा, मैं रमण कैसे करूँगी। उसी वक्त भगवान दत्तात्रेय उसके घर के करीब एक वृक्ष के नीचे आकर ठहरे थे। उधर से हवा चली और वह हवा पिंगला को लगी और पिंगला को विवेक जाग गया, वैराग्य हो गया। अरे रे, मैं इस क्षुद्र शरीर के लिए इस भोग के पीछे भागी भागी पागल फिरती हूँ, इसका क्या भरोसा है, भगवान ही मेरे परम प्रियतम है, उसका साथ में कभी नहीं छोड़ूंगी। यह उसको विवेक जागृत हो गया। तो किसी महात्मा की हवा लगने से, किसी महात्मा का संग करने से, सत्संग करने से, साहित्य पढ़ने से, पुण्य कर्म का कोई उदय होने से बुरी आत्मा भी कभी जाग सकती है। तो है तो वास्तव में एक ही परमात्मा, ये तो अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं। जैसे वो राजेंद्र कुमार काले का भी और गोरे का भी रोल अदा कर रहे थे, भूमिका अदा कर रहे थे, अच्छे का भी और बुरे का भी पाठ अदा कर रहे थे। उसी तरह इस संसार रूपी नाटक चल रहा है। उस खेल में कोई हीरो है, कोई विलन है, कोई सहायक अभिनेता है, माता पिता मित्र पास पड़ोसी सब यहाँ पर नाटक खेल है। बस इस संसार को, इस जीवन को नाटक की तरह देखते जाओ और अपने ही से जो भूमिका आई है, जो रोल आया है, पिता का रोल आया है तो पिता का रोल निभाओ, पुत्र का रोल आता है तो पुत्र का रोल निभाओ। जब भी हमारे सामने जो भी वेश, जो भी परिस्थिति के अनुसार वेश अदा करने का हमें मौका मिलता है, उसको ठीक ठीक अदा करते जाओ तो आप मुक्त हो। मुक्त होना नहीं है महाराज, नहीं बंधने का नाम ही मुक्त होना है। मुक्त है ही हम, हमें बंधना नहीं है, तब तो हम मुक्त ही है। इसलिए परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की आत्माओं को साथ रहने की परमिशन नहीं देते। स्वयं खुद आकर ये खेल अदा कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं। तो हमें लगता है नगेंद्र दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।